आइए, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे बीए 6th सेमेस्टर से संबंधित वीडियो, जिसका पेपर कोड है SOC 304 यूनिट 2 राधा कमल मुखर्जी से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपको प्राप्त होते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी से संबंधित है। तो पहला देखें आप यहाँ पे, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी का जीवन काल रहा है। तो प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी का जो जीवन काल रहा है, जन्म उनका वो 1889 एवं मृत्यु जो है 1968 में हुआ था। तो जन्म जो है 1889 और मृत्यु जो है 1968। दूसरा क्वेश्चन देखें, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी के शोध निर्देशक कौन थे। तो प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी के जो शोध निर्देशक थे वो थे डॉक्टर विजेंद्र नाथ शील। अगला देखें, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी के शोध प्रबंध का शीर्षक क्या था। तो राधा कमल मुखर्जी के शोध प्रबंध का जो शीर्षक था वो था सोशियो इकोनॉमिक चेंज इन इंडियन रूरल कम्युनिटी। तो ये शोध शीर्षक था। इन्होंने अपना शोध जो है वो रूरल कम्युनिटी, ग्रामीण समुदाय पे कर रखा था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी को भारत सरकार द्वारा सन 1962 में कौन सा सम्मान दिया गया। तो राधा कमल मुखर्जी को सन 1962 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया था। अगला देखें, माइंड इन सोसाइटी 1928 पुस्तक के लेखक हैं। तो माइंड इन सोसाइटी जो 1928 में प्रकाशित हुई, उस पुस्तक के लेखक प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी हैं। इसमें जो है द इंट्रोडक्शन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी माइंड इन सोसाइटी इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन हम देखें, इसी से मिलता जुलता, इस वजह से इसको यहाँ रखा गया है। माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं। तो माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं पेरेटो। जब माइंड इन सोसाइटी होगा तो प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी होंगे, और माइंड एंड सोसाइटी होगा तो पेरेटो होंगे। अगला देखें आप, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, ये महत्वपूर्ण है थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए। सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ वैल्यूज़ 1949 पुस्तक के लेखक हैं। तो ये प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी हैं। अगला देखें आप, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी ने भारतीय जीवन को समझने के लिए किन अध्ययनों का सहारा लिया है। तो प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी भारतीय जीवन को समझने के लिए अंतर्वैश्विक और बहुवैश्विक अध्ययनों का सहारा लिया है। अगला देखें, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों को किन दो भागों में बांटा है। तो राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मूल्यों को दो भागों में बांट रखा है। एक ये कहते हैं साधन मूल्य, साधन मूल्य जिसको अस्तित्वमान या विशिष्ट मूल्य भी कहा जाता है, और दूसरा है साध्य मूल्य जिसको अमूर्त मूल्य या लोकातीत मूल्य भी कहा जाता है। अगला देखें, जिन मूल्यों का पालन हम आंतरिक संतोष के लिए करते हैं, जिन मूल्यों का पालन हम आंतरिक संतोष के लिए करते हैं, किसी विशेष लक्ष्य को पाने के लिए नहीं, ऐसे मूल्यों को कहा जाता है। तो ऐसे मूल्यों को क्या कहा जाता है? साध्य मूल्य। अगला देखें, किसी मूल्य का संबंध व्यक्ति के अस्तित्व संबंधी आवश्यकताओं से होता है, या किस मूल्य का संबंध व्यक्ति के अस्तित्व संबंधी आवश्यकताओं से होता है, तो वह है साधन संबंधी मूल्य या अस्तित्व संबंधी मूल्य। अगला देखें, वह मूल्य जिसके द्वारा व्यक्ति समाज द्वारा मान्यता प्राप्त ढंग से अपने सांसारिक अथवा लौकिक आवश्यकता को पूरा करता है, तो उसे क्या कहते हैं? कौन सा मूल्य होता है वो? तो वो होता है साधन संबंधी मूल्य। देख लें एक बार फिर से, वह मूल्य जिसके द्वारा व्यक्ति समाज द्वारा मान्यता प्राप्त ढंग से, समाज द्वारा जो मान्यता प्राप्त ढंग है से अपने सांसारिक और लौकिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मान्यता प्राप्त, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से अपने ज़रूरतों को पूरा करता है, तो उस मूल्य को क्या कहते हैं? साधन संबंधी मूल्य। अगला देखें, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल्यों के 3 आयाम हैं। तो मूल्यों के कौन से 3 आयाम हैं? संस्करण इन्होंने प्रस्तुत किया। एक है जैविक मूल्य, दूसरा है सामाजिक मूल्य और तीसरा है आध्यात्मिक मूल्य। यहाँ पे आप देखें,
अगला, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार सामाजिक मूल्य क्या है? राधा कमल मुखर्जी सामाजिक मूल्य के बारे में बताते हैं कि सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त लक्ष्य, सामाजिक रूप से जो मान्यता प्राप्त लक्ष्य होता है वही सामाजिक मूल्य है। अगला देखें, भ्रांत तर्कों पर आधारित मूल्यों को राधा कमल मुखर्जी ने क्या कहा है? भ्रांत तर्कों पर आधारित मूल्यों को राधा कमल मुखर्जी ने गैर मूल्य कहा है। ध्यान रखिएगा इसको। किसके अनुसार क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन होती है? किसके अनुसार क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन होती है? तो वह है प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी। अगला देखें, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी ने अपने किन 2 पुस्तकों में सामाजिक मूल्य संबंधित सिद्धांत दिए हैं? तो प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी से संबंधित 2 पुस्तकें जिसमें सामाजिक मूल्य संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किए गए वो है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ एंड द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़। सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ वैल्यूज़ और द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़, इन 2 पुस्तकों में सामाजिक मूल्य संबंधित सिद्धांत प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी ने प्रस्तुत किए हैं। अगला देखें आप, किस विचारक ने मूल्यों की सामाजिक संरचना की विस्तार से विवेचना की है? तो यह है प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने मूल्यों की सामाजिक संरचना का सविस्तार वर्णन या विवेचना किया है। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं, या मूल्यों के समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक है प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी का कौन सा सिद्धांत विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुआ? तो प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत जो है वो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हुआ। अगला देखिए, ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। तो ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक हैं प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी। अगला देखें, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के संस्करण में किन मूल्यों को सर्वोच्च स्थान दिया है? तो राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के संस्करण में सबसे ऊपर का स्थान जो है आध्यात्मिक मूल्य को दे रखा है। अगला देखें, वह मूल्य जो व्यक्ति को इस तरह से प्रेरणा देता है जिससे कि वह अपने आप को एक श्रेष्ठ मानव के रूप में स्थापित कर सके, ऐसे मूल्य को क्या कहते हैं? तो आध्यात्मिक मूल्य कहते हैं। वह मूल्य जो व्यक्ति को इस तरह से प्रेरणा देते हैं जिससे कि वह अपने आप को एक श्रेष्ठ मानव के रूप में स्थापित कर सके, वह है आध्यात्मिक मूल्य। अगला देखें, आध्यात्मिक मूल्य की प्रकृति कैसी होती है? तो आध्यात्मिक मूल्य की प्रकृति अंतर्निहित और लोकातीत होती है। अंतर्निहित और लोकातीत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 25 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। वह मूल्य जो सामाजिक संगठन और सुव्यवस्था को बनाए रखने में योगदान करते हैं। ऐसे मूल्य जो सामाजिक संगठन और सुव्यवस्था को बनाए रखने में अपना योगदान करते हैं उसे कहा जाता है सामाजिक मूल्य। अगला देखें, वह मूल्य जो जीवन निर्वाह या शारीरिक विकास से संबंधित हैं। वह मूल्य जो जीवन निर्वाह और शारीरिक विकास से संबंधित होते हैं उन्हें कहा जाता है जैविक मूल्य। अगला देखें, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के संस्करण में किन मूल्यों को निम्न स्थान दिया है? तो जैविक मूल्य को निम्न स्थान दिया है। जैसा कि देखा आपने जो है कि आध्यात्मिक मूल्य को सबसे ऊपर रखा है और जैविक मूल्य को सबसे नीचे रखा है। अगला देखें, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के संस्करण से संबंधित अपने विचार किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? तो राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों का जो संस्करण का विचार जो प्रस्तुत किया है वो प्रस्तुत किया है द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़। द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़। अगला देखें, समाज में विद्यमान नकारात्मक मूल्यों को क्या कहा जाता है? तो समाज में विद्यमान नकारात्मक मूल्यों को जो है गैर मूल्य कहा जाता है। अगला देखें, मूल्य वह आदर्श है जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य संघर्ष करता रहता है। यह कथन किस विचारक का है? तो किस विचारक होना चाहिए था, सही कर लीजिएगा। मूल्य वो आदर्श है जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य संघर्ष करता रहता है। ये कहने वाला कौन है? तो ये कहने वाला है मैक्स वेबर। अगला देखें, मूल्य की प्रकृति संपूर्णतावादी होती है। मूल्य की प्रकृति संपूर्णतावादी होती है। यह कथन किसका है? यह कथन है प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी का। अगला देखें, मूल्य वह जटिल संपूर्णता है। मूल्य एक जटिल संपूर्णता है। यह चेतन प्राणी शास्त्रीय सामाजिक आदर्श दशा है। यह कथन किसका है? तो यह भी कथन प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी का है।
ये कहते हैं कि मूल्य एक जटिल संपूर्णता है, यह चेतन प्राणीशास्त्रीय सामाजिक आदर्श दशा है। ये भी कथन जो है राधा कमल मुखर्जी का है। अगला देखें, क्षेत्रीय समाजशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। तो क्षेत्रीय समाजशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी। अगला देखें, प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम क्या है। तो राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक भारतीय अर्थशास्त्र के आधार, जो 1916 में लिखी गई थी, जिसका अंग्रेजी है द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। अगला देखें, सामाजिक पारिस्थितिकी सोशल इकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। तो सोशल इकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी। अगला देखें, किसका कथन है कि स्वीकृत मूल्यों का प्रचलन ही किसी समूह की एकता के आधार पर होता है। तो ये कहने वाले हैं मैकडूगल। फिर से एक बार देख लें, स्वीकृत मूल्यों का प्रचलन ही किसी समूह की एकता के आधार पर होता है। तो यह मैकडूगल का कथन है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखें, किसका कथन है कि मूल्यों, सद्गुणों तथा आदर्शों के बिना समाज का अस्तित्व ही संभव नहीं है। मतलब कि मूल्य नहीं होंगे, सद्गुण नहीं होंगे, आदर्श नहीं होंगे तो समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते। किसने कहा है? तो प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी ने कहा है। अगला देखें, किसके अनुसार श्रेष्ठ मूल्य ही एक सुसंस्कृत समाज का प्रमुख लक्षण है। श्रेष्ठ मूल्य ही एक सुसंस्कृत समाज का प्रमुख लक्षण है, कहने वाला कौन है? तो यह प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी। तो ये आज का वीडियो रहा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।